नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, राहुल गांधी कल मणिपुर गए थे। मणिपुर के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। वो रिलीफ कैंप्स में गए, लोगों से मिले और उनके इस दौरे के बाद एक बार फिर वो सवाल ताजा हो गया है, एक बार फिर सुलग गया है। उस सवाल को फिर हवा मिली है जो सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है प्रधानमंत्री से। और वो सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। उस सवाल को एक बार फिर हवा दी है। राहुल गांधी ने कल एक बार फिर इस बात को दोहराया कि एक दो दिन का समय प्रधानमंत्री को निकालना चाहिए, मणिपुर में आना चाहिए, मणिपुर के लोगों का दर्द सुनना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही वो वाकई चौंका देने वाली थी। उन्होंने उस दावे की, उस वक्तव्य की और उस नैरेटिव जो बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से है कि मणिपुर में अब स्थिति सामान्य हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ा दी। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा। हिंदी में थोड़ा सा कह देता हूँ। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। अंग्रेज़ी में भी बोल देता हूँ। आई फील दैट it is important that the Prime Minister come here, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on in Manipur. After all, Manipur is a proud state of the Indian Union, and it's very important that the Prime Minister, especially, even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर कुछ भी सामान्य नहीं है, स्थिति जस की तस है। लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो घर अपने नहीं लौट पा रहे हैं। तो हालात कैसे सामान्य हो सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने इस दौरे के बाद और पैदा कर दिया है। हम पुराने सवाल पर आते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को मणिपुर से इतना परहेज, इतना गुरेज क्यों है? पिछले 1 साल से ज्यादा, यानी मई 2023 में
ये दंगे शुरू हुए थे। और बता दूं कि राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वो 2 बार जा चुके हैं और एलओपी बनने के बाद, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है। यानी 18वीं लोकसभा में वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने और उनका ये पहला दौरा। सबसे पहले उन्होंने मणिपुर का ही दौरा किया। प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश में हैं, वो रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से पूरा विपक्ष इसको लेकर उनसे मांग कर रहा है। कई बार आपने पिछली लोकसभा में भी देखा कि कितना हंगामा हुआ, 18वीं लोकसभा की शुरुआत में भी आपने देखा कि कितना हंगामा हुआ। तो आखिर सरकार को, प्रधानमंत्री को मणिपुर के नाम से इतना परहेज क्यों हो जाता है? इतना परहेज के राष्ट्रपति के अभिभाषण तक में मणिपुर का कहीं कोई जिक्र नहीं था। और इस बात का विरोध भी किया, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं कांग्रेस के, मणिपुर से आए हैं, उन्होंने इस बात का विरोध भी संसद में जताया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने से 2 चीजें रोकती हैं। एक तो उनका अहंकार, प्रधानमंत्री का अहंकार उनको मणिपुर जाने से रोक रहा है। वो ये मैसेज बिल्कुल नहीं देना चाहते देश को कि वो विपक्ष के दबाव में आकर मणिपुर जा रहे हैं या मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। तो वो ये मैसेज नहीं देना चाहते। तो ये एक तरह का अहंकार हुआ। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है उनके मणिपुर ना जाने का, वो है कि अभी उनको शायद राजनीतिक रूप से मणिपुर की कोई जरूरत नहीं है। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मणिपुर के लोगों पर क्या बीत रही है। मणिपुर देश का एक अहम हिस्सा है। उनको यह भरोसा दिलाना चाहिए मणिपुर के लोगों में, मणिपुर के लोगों को, कि आप हमारे भाई हो, आप देश का एक हिस्सा हो, अहम हिस्सा हो। जो बात राहुल गांधी ने कही कि गौरवशाली एक स्टेट है मणिपुर और देश भारत संघ का एक हिस्सा है, उसका भरोसा अभी तक नहीं दिला पाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वहां पर वो जाएं, लोगों को ये भरोसा दिलाएं, ताकि वहां पर जो दोनों समुदाय जिनमें ये दंगे हुए, उनमें एक भरोसा कायम हो सरकार को लेकर, देश को लेकर। वो प्रधानमंत्री नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से फिलहाल प्रधानमंत्री जरूरत नहीं समझते हैं। आपको याद होगा कि आखिरी बार प्रधानमंत्री गए थे जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में जाने का मतलब यह है कि वो उस साल और उस महीने मणिपुर का उन्होंने दौरा किया था जब मणिपुर में चुनाव होने वाले थे। यानी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। हालांकि वो बतौर प्रधानमंत्री गए थे, 4 जनवरी को वो गए थे और 8 जनवरी को अधिसूचना जारी की थी चुनाव आयोग ने, वहां पर 2 चरणों में चुनाव की। तो गोया के प्रधानमंत्री मणिपुर गए थे राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए, और राजनीतिक फायदा उनको हुआ भी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। तो ये 2 कारण हैं जो मैंने आपको बताया। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार कि वो ये मैसेज नहीं देना चाहते देश को कि वो विपक्ष के दबाव में आ गए हैं, और दूसरा, राजनीतिक कारण वो नहीं समझते। राजनीतिक जरूरत अभी उनको फिलहाल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। 160 यात्राएं उन्होंने पूरे देश में की, और वो चुनावी यात्राएं नहीं थी, गैर चुनावी यात्राएं थी, सरकारी यात्राएं थी, जो 160 एक साल में उन्होंने अलग अलग राज्यों में वो गए। यहां पर भी हालांकि चुनाव ही थे। राजस्थान वो सबसे ज्यादा गए, उत्तर प्रदेश गए, कर्नाटक गए, साउथ के राज्यों में लगातार वो जाते रहे, मंदिर मंदिर घूमते रहे, आपने ये भी देखा। लेकिन मणिपुर वो नहीं गए, क्योंकि वहां पर राजनीतिक जरूरत फिलहाल वो नहीं समझते थे। पहली चीज तो 2 कारण मैंने ये गिनाए हैं। आप क्या कारण मानते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।